हेलो फ्रेंड्स, आई एम तबस्सुम और आज बात करते हैं कि नीट की जो टेस्ट है उसमें 300 से लेकर 650 प्लस तक कैसे स्कोर करना है। तो टेस्ट जो होती है ना, उसके साथ रिवीजन तो ज़रूरी होती है, बट उसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो ख्याल हमें रखना पड़ता है। जो भी हमारी गलतियाँ होती है टेस्ट में, छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती है, उनको अवॉइड कैसे करना है। तो टेस्ट के साथ रिवीजन तो इम्पोर्टेंट होती है, बट जब तक हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमारा स्कोर जो है नीट में वो इम्प्रूव नहीं होगा। इन्हीं छोटी छोटी बातों को कैसे हमें इम्प्रूव करना है और हमारा जो स्कोर है उसको कैसे बूस्ट करना है, उस पर हम बात करेंगे। स्टार्ट द वीडियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन की अगर बात करें तो देखो, अब एक टेस्ट में हमें जो भी चैप्टर्स दिए आते हैं, जितना भी सिलेबस एक टेस्ट में होता है, उसको किस तरह रिवाइज करना है। सपोज आपका टेस्ट संडे को है और आपको 1 वीक पहले शेड्यूल मिल गया है, तो जितने भी चैप्टर्स आपको टेस्ट में दिए गए हैं उन चैप्टर्स पे देखो कि आपको इन चैप्टर को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा। फिर उस टाइम के अकॉर्डिंग एक प्लान सेट करो कि आप मंडे से लेकर ट्यूसडे तक ये चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करोगे। फ्राइडे टू सैटरडे, मतलब ये 2 दिन, लास्ट के 2 दिन आप सेकंड रिवीजन करोगे। इसमें क्या होगा, फर्स्ट रिवीजन तो आपने कर लिया है और सेकंड जब रिवीजन करोगे ना, तो जो चीज़ें ऐसी थी कि जिस फर्स्ट टाइम तो आपने मतलब पढ़ा था पर आप उसको भूल गए थे, वो चीज़ें आपके माइंड में ना फिट हो जाएंगी, ताकि आपके टेस्ट में जो भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह आएंगे और आपको डायरेक्ट क्लिक होगा क्वेश्चन कि नहीं ये क्वेश्चन इससे, ये क्वेश्चन इससे। तो इस तरह क्या है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हो ना, उतना ज़्यादा आप जो स्पीड है क्वेश्चन करने की वो इम्प्रूव होती है आपकी। इसीलिए अपना जो टेस्ट है ना, उसका एक शेड्यूल बनाओ कि इतने टाइम में इनका सिलेबस कंप्लीट करके आपको टेस्ट देना है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कैसे, उनको क्या लगता है हम टेस्ट के 2 दिन पहले पढ़ के भी हम टेस्ट दे सकते हैं, बट यहाँ पे गलती एक होती है ना कि उन्होंने अगर सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया टेस्ट के पहले, तो क्या होता है कि जब टेस्ट देते हैं तो वो चीज़ें हम भूलने लगते हैं, याद नहीं आती है वो चीज़ें। तो ये क्यों होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को है ना लर्न करने का एक टाइम पीरियड होता है, और जब तक आप उस टाइम पीरियड को नहीं दोगे ना, तब तक आप उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। सेकंड जो प्रॉब्लम है टेस्ट की, जिसमें कम स्कोर आता है, तो दिक्कत ये भी हो सकती है कि आपका बैकलॉग हो। तो हो सकता है कि वही चैप्टर्स आपके टेस्ट में आ रहे हो और आपका बैकलॉग में हो। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड बैकलॉग को क्लियर करना ही पड़ेगा, और उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे देना पड़ेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप क्या करो, जो भी आपको करंट पे चालू है ना, उस पर पूरा फोकस दो, उनको क्लियर करो, उसका है ना एक भी बैकलॉग मत बनने दो। और साथ ही क्या करो, आपके जो भी चैप्टर्स बैकलॉग में उसका एक लिस्ट बनाओ। ऐसे चैप्टर फाइंड करो हाई वेटेज के चैप्टर से, उनकी एक लिस्ट बनाओ, और एक ऐसी लिस्ट बनाओ जो एवरेज चैप्टर से। ऐसे 2 लिस्ट अपने शेड्यूल में बनाओ। और क्या करंट का जो भी शेड्यूल है आप जो फॉलो करते हैं, उस प्लान को वैसे ही रखना है। साथ में आपको 1-2 घंटा एक्स्ट्रा देना है। और आपने जितने भी चैप्टर्स आपके बैकलॉग में, तो उसको डिसाइड करो कि उनको कितना टाइम लगेगा, 1 मंथ 2 मंथ, जितना भी उसको टाइम लगेगा उसको सेट कर लो, और डेली ना 1-2 आवर्स अपना उन बैकलॉग को करने में दो। देखो, आपका करंट का तो चलता ही रहेगा, और यहाँ पे ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको। करंट पे पूरा फोकस देते हुए अपना बैकलॉग है उसको एक्स्ट्रा 1-2 घंटे देते हुए चलना है। आफ्टर द टेस्ट हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है। 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपने सॉल्व किया है और जो आपने सॉल्व नहीं किए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को एनालाइज करना ज़रूरी है। क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसको जब हम एनालाइज करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन हम तुक्का लगा के भी इसको सॉल्व कर लेते हैं और वो सही भी हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि उसका कॉन्सेप्ट कभी कभी हमें नहीं पता होता है, और कभी वो क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो आपकी वो गलती वहाँ पे नहीं हो। इसीलिए जो क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है उसको भी एनालाइज करो कि उसमें मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह क्या है, उसको आपका वो देखने से हम क्या होगा, आपका जो डाउट वगैरह वो भी क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए जो करेक्ट है उसको भी सॉल्व करना है, और जो इनकरेक्ट है ना, उसको भी देखना है कि कौन से ऐसे चैप्टर से, कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ पर उनको बार बार रिवाइज करना है। और रिवीजन का बेस्ट तरीका ये भी है कि यदि आपने कोई चैप्टर अगर पढ़ रखा है पहले, तो आप उनको क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं, ताकि जो भी आप वीक एरिया है वो आपको फाइंड आउट हो जाए। जो भी पीवाईक्यू होते हैं ना हर सिलेबस में, तो उनको मतलब सॉल्व करना है, क्योंकि पीवाईक्यू जो है ना उसी के थ्रू हम मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, फिर मतलब कौन सा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। अब पीवाईक्यू है ना हमें क्या बताता है कि अगर कोई चैप्टर से, तो उनमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली डायरेक्ट तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा,
तो एक अंदाज़ा हमें मिलता है कि अगर ये टॉपिक है तो इन टॉपिक्स में हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ताकि फ्यूचर में जब भी कौन से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है ना कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है टेस्ट में। उसमें आता है 180 क्वेश्चन होते हैं, पर एक्चुअली हमें 200 क्वेश्चन पढ़ना पड़ते हैं और साथ में 3 आवर 20 मिनट मतलब पर क्वेश्चन को 1 मिनट देना पड़ता है, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये होती है ना, टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हो। देखो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे ना, उतना आपका जो स्पीड है क्वेश्चन करने की वो इंक्रीज़ होगा। अपना जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो क्या करो, एक टाइमर सेट करो कि इतने टाइम में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, ताकि दिमाग है उस हिसाब से काम करने लगे। जो क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस है ना वो भी होनी चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि 1 मिनट के पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे स्पीड भी आपको ज़्यादा होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। साथ में जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वो एक्यूरेट भी होना चाहिए। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सको ना, उतना आपके लिए बेटर है। और जितने आप सिंपल क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन करोगे ना, उतना आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़्यादा होंगे यहाँ पर। कभी कभी क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करते हैं, कभी करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, सीलिंग मिस्टेक के कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे इंक्रीज़ होंगी। और साथ ही है ना, कभी भी ऐसे नहीं करना है कि अगर कोई क्वेश्चन हमने पढ़ा है तो उसके नीचे के चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में 1 ऑप्शन पढ़ते हैं, 2 ऑप्शन पढ़ते हैं, हमें लगता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, टिक करके हम उसको नेक्स्ट चले जाते हैं। बट होता है ना, कभी क्वेश्चन जो है ना घुमा के पूछ लिया जाता है, तो होता है उसका ऑप्शन 3 भी सही हो या 4 भी सही हो, तो इस केस में हमारी गलती हो सकती है कि हमने क्वेश्चन जो भी ऑप्शन थे उस पढ़ा नहीं। इसलिए तो क्या करना है, जब भी क्वेश्चन पढ़ा ना तो चारों भी ऑप्शन पढ़े, सिवा किसी भी टिक मत करना। 4th ऑप्शन है उसको अच्छे से पढ़ लो और बाद में डिसाइड करो कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पे मतलब सही हो सकता है। और जब भी आप टेस्ट देते हो ना, तो आप टेस्ट को देने के लिए आपका एक शेड्यूल बनाओ कि हम टेस्ट को किस तरह मतलब सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप तीन सब्जेक्ट टेस्ट में होते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपको ये डिसाइड करो कि सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट करना चाहोगे। देखो, मैं तो हमेशा बायो करती थी, बट क्या होता है ना कि जब हम कोई इजी सब्जेक्ट लेते हैं सॉल्व करने, तो होता क्या है, उससे क्वेश्चन जो है हमसे फटाफट लगने लगते हैं। स्टार्टिंग में जो टाइम होता है उस टाइम में अगर हमारे साथ सब्जेक्ट ले जो इजी है, जिनसे क्वेश्चन भी हमारे लग रहे हैं, तो इनसे क्या होता है, हमारे माइंड में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि नहीं, हमसे क्वेश्चन लग रहे हैं, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वहाँ पे बढ़ने लगता है। तो इसलिए क्या होता है, ये होगा, इसका एक पॉजिटिव है। यदि आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया जिनसे आपको हार्ड लगता है ना, और उसका जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो जाए एक नेगेटिव मैसेज आपके माइंड में जाए हो सकते हैं और आपको डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या करो, कोई भी टेस्ट सॉल्व करने बैठो तो इजी सब्जेक्ट को चूज़ करो, ताकि आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट भी रहे और आपका लास्ट तक बने रहे। क्या होता है ना कि अगर हम स्टार्टिंग अगर अच्छे से कर ले तो डेफिनेटली हमारी जो एंडिंग है वो भी अच्छे से हो जाएंगे। यहाँ पे ना कुछ गलती होती है बच्चों से, जैसे कि क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो उनको ऑप्शन करेक्ट लगता है वही पेपर पे टिक करते हैं, और बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में OMR को फिल करते हैं। बट दिक्कत ये होती है ना, अगर एक भी क्वेश्चन आपका नीचे ऊपर हो गया तो आपके पूरे सीक्वेंस गलत हो सकती है। तो इस केस में ये जो मतलब तरीका है पेपर सॉल्व करने का, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। ये आपको सपोज आदत ही है करने की, तो आप एकदम मतलब फोकस से देखो कि अगर ये क्वेश्चन नंबर 10 है तो 10 के सामने ही आप पूरा जो बबल फिल कर रहे हो। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, टेस्ट में बहुत ज़रूरी होती है। देखो, हम पढ़ाई तो कर लेते हैं, बट एक स्मार्ट वे से एक टेस्ट को मतलब किस तरह हैंडल करना है, किस तरह जो भी छोटी छोटी बातों पे किस तरह ध्यान देते हुए उनको चलना है, क्योंकि यही बातें ना बहुत ज़रूरी होती है। जब तक हम इनको फॉलो अच्छे से नहीं करेंगे तब तक हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं होगा। अब नीट में क्या होता है ना कि 3 आवर 20 मिनट का पेपर है, और उतने टाइम में हमें 200 क्वेश्चन भी पढ़ के सॉल्व करने हैं, तो एक प्रेशर तो होता ही है। जब आप डॉक्टर बनोगे और कोई पेशेंट जब आपके सामने आएगा बहुत ज़्यादा, अगर उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको आपको बचाना भी है और आपके पास टाइम जो बहुत कम है, तो वो जो प्रेशर आपको उस टाइम फील होगा ना, यही तो नीट का एग्ज़ाम है। फिर नीट का जो पेपर है ना, इसको एक ऐसे ही पैटर्न में क्रिएट किया गया है कि जो बच्चा है ना उस प्रेशर को हैंडल कर सके, तभी तो एक पेशेंट की वो जान बचाएगा। जब डॉक्टर बनने से पहले जो आपकी एक टेस्ट ली जाती है ना एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम के रूम में जो आपकी टेस्ट होती है ना, वही टेस्ट आपके डॉक्टर की है, और वही टेस्ट आपकी फर्स्ट टेस्ट है डॉक्टर बनने के लिए।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये जो बातें मैंने आपको बताई ये सिर्फ यदि आप इसको सुनोगे और इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे ना, तो इसका कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। टेस्ट स्टेप आपको मैंने बताई है उसको आप ज़रूर फॉलो करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्टे हेल्दी। ओके फ्रेंड्स, बाय।